Good morning, everyone. We are reading chapter 16 Nutrition During Special Stage Pregnancy. Today, we are going to start on page number 93, second paragraph. Iron is essential for the production of blood and hemoglobin in the body of the fetus. In the mother's diet, if there is not enough iron content, then it is observed from the mother's blood, due to which the pregnant woman becomes severe anemic. आयरन ब्लड के प्रोडक्शन और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है फेटस की बॉडी के लिए. अगर मदर प्रेग्नेंट लेडी या जो वुड बी मदर है वो अपनी डाइट में इनफ आयरन कंटेंट नहीं लेती तो फेटस के लिए जो आयरन चाहिए होता है वो भी मदर के ब्लड से लिया जाता है. तो इसी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको एनीमिया हो जाता है. प्रेग्नेंट वुमेन शुड टेक आयरन रिच फूड such as green leafy vegetables, spinach, amaranthus, fenugreek, jaggery, meat, liver, fish, egg, etc. In the last 3 months of pregnancy, demand of iron is greatly increased. तो प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, बथुआ, फेनुग्रीक, जैगरी, गुड़, मीट, लीवर, फिश, एग एक्सेट्रा. लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के उनमें बॉडी के लिए आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. सो आयरन सॉल्ट्स in consultation with the doctor is necessary to be taken in the form of pills or tonics. तो इस टाइम पीरियड में आके डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन पिल्स या फिर आयरन वाले टॉनिक लेना ज़रूरी हो जाता है. देयर शुड बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड इन मील बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स from megalobastic anemia. Foods like whole grain, peanut, legumes, sesame, green leafy vegetables, dried yeast, egg and liver food, etc. It is rich in folic acid and should be included in the diet of pregnant women. तो फॉलिक एसिड वाले फूड आइटम्स जो होते हैं वो मेगालोबेस्टिक एनीमिया से प्रोटेक्ट करते हैं. तो ऐसे फूड आइटम्स को डाइट में शामिल किया जाना ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडी की, जैसे कि होल ग्रेन, पीनट्स, लेगम्स, सेसमे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यीस्ट, एग, लीवर एक्सेट्रा. Requirement of thiamine, riboflavin and niacin are increases according to the energy requirements because these 3 vitamin supplements are used to oxidize fat and carbohydrate. थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन ये जो विटामिन्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि ये फैट और कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन A are required for the growth and development of the fetus. Vitamin C helps in collagen formation. The collagen works to connect the cells of various tissues of the body. Vitamin B12 is essential for the protection from pernicious anemia. The amount of red blood cells in the blood of the pregnant mother decreases in the absence of this. Vitamin A is essential for the growth of the body and for the health of eyes. In addition of their need for pregnancy, the usual quantity is recommended every day. विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन ए फेटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है.
कोलेजन बॉडी के जो वेरियस टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। विटामिन B12 एसेंशियल होता है पर्नीसियस एनीमिया को रोकने के लिए। द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर डिक्रीज इन एब्सेंस ऑफ दिस। प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं अगर विटामिन B12 नहीं हो तो, उसकी कमी से, उसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन ए ज़रूरी होता है ग्रोथ और आइज़ के लिए, और प्रेगनेंसी में इसकी एडिशनल नीड होती है। तो इन सब की एक क्वांटिटी रिकमेंडेड करनी चाहिए डेली डाइट में। प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड वाटर एंड लिक्विड्स अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशियस फूड। प्रेग्नेंट वुमेन को वाटर और लिक्विड्स की भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशियस फूड के साथ। वाटर एंड फ्लूइड्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। वाटर और जो लिक्विड बॉडी को मिलते हैं वो लिक्विड को मेंटेन करके रखते हैं, लिक्विड का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, और साथ ही जो वेस्ट सब्सटेंस बॉडी में होते हैं उनको एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं बॉडी में वो सब एक्सक्रिएट हो जाते हैं अगर लिक्विड ज़्यादा लिया जाता है तो। प्रेग्नेंट वुमेन शुड ड्रिंक 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। एक प्रेग्नेंट लेडी को 7 to 8 ग्लासेस वाटर थ्रू आउट डे, मतलब पूरे दिन में 7 to 8 ग्लासेस वाटर लेना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी इंक्रीज्ड इन द समर्स में वाटर की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। इट कैन बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, मिल्क, बटर मिल्क, बेवरेजेस एक्सेट्रा। ये इसको अलग फॉर्म में भी कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप्स, मिल्क, बटर मिल्क, बेवरेजेस एक्सेट्रा लेकर भी बॉडी में लिक्विड का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। Next topic is dietary management. In order to supply all the essential nutrients for the complete development of the baby in the womb, the woman should conform to the various food items selected in her diet from table. वॉम्ब में जो बेबी होता है उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में सप्लाई होना ज़रूरी है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को इन सारे फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि नीचे की टेबल में दिए हुए हैं। कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड अकॉर्डिंग टू द टेबल बिफोर प्लानिंग अ डाइट। फर्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन in the stage of first 3 months doesn't need extra nutrient. As pregnancy progresses, the demand for nutrients also increases, which is more than the last 3 months. प्रेग्नेंट वुमेन को स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी में प्रोग्रेस होती जाती है न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ती जाती है, जो कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स से ज़्यादा होती है। एज सून एज द प्रेग्नेंट वुमेन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू नॉट गिव लिक्विड्स टू ड्रिंक लाइक टी, मिल्क, बटर मिल्क एक्सेट्रा. Instead, give them to eat solid food such as biscuit, toast, roasted gram एक्सेट्रा. तो जैसे ही सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन उठती है तो उसे उठते ही लिक्विड्स नहीं देने चाहिए, जैसे कि टी, मिल्क, बटर मिल्क एक्सेट्रा. उसे सॉलिड फूड आइटम्स देने चाहिए जैसे कि बिस्किट, टोस्ट, रोस्टेड चना एक्सेट्रा. The pregnant woman should not eat large meal at the time. Give small amount of food 5 to 6 times. प्रेग्नेंट वुमेन को एक साथ
पूरा खाना नहीं खाना चाहिए। उसे पूरे दिन में 5 to 6 टाइम्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट खाने का लेना चाहिए। नेक्स्ट, डाइट इज़ थर्मली एंड chemically blend so that problems of indigestion और चेस्ट बर्निंग भी अवॉइडेड। डाइट को थर्मली और केमिकली ब्लेंड करके अच्छे से देना चाहिए ताकि इंडाइजेशन और चेस्ट बर्निंग की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग फूड आइटम्स इन द डाइट सच एज ग्राम ब्लैक ग्राम दाल, बीन्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश एक्सेट्रा। तो जो फूड आइटम्स गैस प्रोडक्शन करते हैं बॉडी में, उनको कंज्यूम करने से अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चना दाल, बीन्स, कैबेज, रेडिश एक्सेट्रा। फूड फाइबर रिच फूड्स in the diet such as whole grain flour, whole dal, whole grains, salad, fruits, which helps in activation of intestine and avoid the problem of constipation and piles। खाने में फाइबर रिच फूड आइटम्स को चूज़ करना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन फ्लोर, होल दाल, होल ग्रेन, सैलेड, फ्रूट्स, जिनमें कि फाइबर हो। तो इससे इंटेस्टाइन एक्टिव रहेगा और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम से बचाव हो जाएगा। नेक्स्ट, ईट प्लेंटी एंड नेक्स्ट ईट प्लेंटी ऑफ रफेज such as amaranthus, spinach, papaya, etc. in the diet। खाने में रफेज वाले फूड आइटम्स को शामिल करना चाहिए, जैसे बथुआ, पालक, पपीता एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रिफाइंड फ्लोर सच एज मैदा, नान, बिकॉज इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। रिफाइंड जो आटा है उसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मैदा। ये कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। ड्रिंक plenty of fluid like coconut water, soup, milk, fruit juice, lemon water, buttermilk, etc. in the diet। डाइट में फ्लूइड आइटम्स को शामिल करना चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर, सूप, मिल्क, बटर मिल्क, फ्रूट जूस, लेमन वाटर एक्सेट्रा। Keep spacing while eating milk and milk products, green leafy vegetables and fresh fruits so that it can meet the extra need of vitamins and minerals। मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स खाने के बीच में अंतर रखना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा नीड है विटामिन्स और मिनरल्स की वो पूरी हो सके। इंक्लूड एग, मीट, फिश in the daily diet। Pregnant women who is consuming vegetarian diet should include mixed fruit items such as cereals, pulses, grains, milk, pulses and milk etc. to increase the quality of the protein। अपनी डेली डाइट में मीट, फिश को इंक्लूड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन जो कि
वेजिटेरियन हो उसके लिए कुछ और फूड आइटम्स को चूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सीरियल्स प्लस पल्सेस, ग्रेन्स प्लस मिल्क, पल्सेस प्लस मिल्क एक्सेट्रा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इससे प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जो एक्स्ट्रा नीड है बॉडी में प्रोटीन की वो पूरी हो जाती है। Salt intake should not be excessive in food because it increases the chance of ओडेमा। सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए खाने में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा तो इससे ओडेमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिनर शुड बी easily be digestive, light and it should be before 2-3 hours going to bed। डिनर इतना लाइट होना चाहिए कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और सोने के 2-3 घंटे पहले डिनर ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ द टेबलेट गिवन बाय द डॉक्टर रेगुलरली। डॉक्टर ने जो टेबलेट्स दी हुई हैं उनको रेगुलरली लेना चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूस द यूज़ ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन द डाइट एंड अवॉइड यूज़ टू टोबैको एंड एल्कोहल। चाय और कॉफ़ी को रिड्यूस कर देना चाहिए अपनी डाइट से, और तंबाकू और एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, टेक 2 स्पून ऑफ isabgol husk बिफोर स्लीपिंग इन द नाइट टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। टेकिंग 4 to 5 raisins with lukewarm milk to prevent constipation and drinking hot milk before sleeping brings sound sleep। रात को सोने से पहले 2 टेबलस्पून इसबगोल हस्क लेना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके। इसके अलावा सोने से पहले गर्म दूध लेना चाहिए ताकि नींद अच्छे से आ सके। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।